चलिए आज देखेंगे हम लोग एसएससी जीडी के आने वाले एग्जाम में आप लोग और क्या पढ़ के जाना चाहिए। कल मेरा एग्जाम था 17 जनवरी को, फोर्थ शिफ्ट में क्या क्या आया क्वेश्चन, मतलब ध्यान में रखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जैसे देखते हैं कि 2018 के एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था। इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको आज रखना, ध्यान में रखना है कि देखिए 2018 का एशियाई खेल से आया क्वेश्चन, मतलब पहले भी जो गेम हुआ है बड़ा बड़ा शीतकालीन ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, उस सब के बारे में ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था, कुछ इंडिया का रैंक इस तरह का। देखिए 2000 ईस्वी में किस नृत्यांगना को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? केलुचरण महापात्रा। इंपॉर्टेंट ध्यान में क्या रखना है कि देखिए 2000 ईस्वी से है, इसका मतलब कि पहले भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जिनको बड़ा बड़ा अवार्ड दिया गया हो, जैसे नोबेल मिला हो, भारत रत्न मिला हो, दादा साहेब फाल्के मिला, उसे उस सब भी उसके बारे में भी आ रहा है, ध्यान में रखना है। कर्नाटक के मैसूर दशहरा त्यौहार कितनों दिनों तक चलता है? 10 दिन। आज इसमें ध्यान में और क्या रखना है, जैसे ओणम त्यौहार केरल में होता है, किस भगवान के लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कितने दिन के लिए मनाया जाता है, और भी जितने भी त्यौहार है इस तरह आज में ध्यान में रखना है। ठीक है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ठीक है, आर्टिकल 161। तो क्षमादान की शक्ति इसका मतलब क्या है, आर्टिकल से आ रहा है क्वेश्चन, डेली आ रहा है आर्टिकल, हमको अच्छा से करना है डिटेल से। देखिए हॉकी कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था इंडिया में? अभी जैसे बोले कि हमको पीछे वाला भी टोटल जितना भी वर्ल्ड कप कोई भी हो उसको हमको ध्यान में रखना है कहाँ हुआ था। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ, मतलब रूस से। ठीक है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य आया है मतलब कहाँ से लिया गया है, तो इस तरह जितना भी इसका मतलब हमारे संविधान में जो भी स्रोत लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है ध्यान में रखना है। मतलब देखिए वो थी फिजिक्स, फिजिक्स बोल रहे हैं, पॉलिटी से अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी से आर्टिकल आ जा रहा है एक दो ठो, और मैंने पॉलिटी से आ रहा है। देखिए ज्योग्राफी का नहीं आ रहा है क्वेश्चन, अभी हिस्ट्री का भी शायद ही एक आध ठो पूछता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी आ रहा है, जैसे पूछा था कि बीरेन सिंह कहाँ के 2022 में कहाँ के मुख्यमंत्री है, जिससे मणिपुर था, तो इजी भी रहता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, पंचवर्षीय योजना से आ रहा है, डिटेल में पढ़ना है, सरकारी योजना से भी आ रहा है। ठीक है। एक तो मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, मैथ में क्या है, मैथ में क्या है, फंसाने वाला क्वेश्चन एक दो ठो दे रहा है, बनेगा आपको लगेगा कि हमसे बनेगा, लेकिन वो क्या टाइम टेकिंग है, अगर उसमें फंसिएगा तो आगे दिक्कत होगा। ठीक है। जैसे एक ठो आध है, इस तरह क्वेश्चन इजी था, जैसे था अर्धवार्षिक ब्याज दर पर 2% दर से 2% दर से एक वर्ष का सीआई से ब्याज कितना परसेंट होगा? ठीक है, एक्यूरेट यही क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन यही था, कहना कहना यही था, उसका तरीका दूसरा जैसा था। ठीक है। जैसे हम लोग को पता है अगर अर्धवार्षिक हो तो दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, और टाइम दोगुना हो जाता है, और तिमाही हो तो दर 1/4 हो जाता है, और टाइम कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है। तो देखिए अगर अर्धवार्षिक यहाँ पे है तो 2% है, तब हम लोग का दर कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। टाइम एक वर्ष है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक साल में कितना महीना होता है, 12, और हमको लेना है 6 माही, तो 6 माही करके 12 महीना में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह 2 वर्ष हो गया, तो एक वर्ष 1% से 2 वर्ष का, ई फार्मूला से हम लोग कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, जैसे 10% है, अगर इस तरह का बनाए होंगे बहुत बार, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100 21% आ गया। उसी तरह इससे भी कर सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1/100 कितना आ गया, 2.01%। ठीक है। अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन भी इजी आ रहा है, रीजनिंग आराम से कर लीजिएगा 20 में, कम से कम 18-19 तो आराम से। एक क्वेश्चन देखिए इस तरह की भी आ रहा था। ठीक है। जैसे था यहाँ 8 था, 5 था, ठीक है, तो यहाँ बीच में कितना था, तो 8 पचे 40, इसका 7 गुना था। उसी तरह इसमें भी था, यहाँ भी जो था आध नहीं है डिजिट, यहाँ था, इसको इसको गुना करके इसका 7 गुना यहाँ था। तो आंसर में हम मेरा ये वाला आया था, कितना था, यहाँ 13 था, 13 का 7 गुना, 13 7 91, और 91 का 7 गुना यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ रहा है, रीजनिंग ईजी आ रहा है। रीजनिंग